पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा अवाम सैलाब का शिकार हो चुके हैं। कोरोना के बाद ये सेकंड जो सानिया हुआ है सैलाब का और कंटिन्यूसली चल रहा है पाकिस्तान में। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फहद फरहान खान ऑफिशियल। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑब्वियसली सैलाब के बारे में ही आज हम बात करेंगे, क्योंकि एक वो सैड वाली फीलिंग आ रही है मुझे। कोरोना के बाद ये सेकंड जो सानिया हुआ है सैलाब का और कंटिन्यूसली चल रहा है पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा अवाम सैलाब का शिकार हो चुके हैं। मैं फ़ेसबुक पे आए दिन वीडियोस देख रहा हूँ, जिनमें से सैलाब के पानी में ऐसी तैरती हुई लाशें मुझे दिखाई देती है और लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, उनकी फैमिलियाँ, जो उनके बच्चे हैं, बेटियाँ हैं, बेटे हैं, खो गए हैं सैलाब में। तो बहुत अफसोस की बात है कि ये सब कुछ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने आज तक अभी भी सोशल मीडिया पे कोई इंसान ऐसा नहीं देखा जो ख़ुद को इन सब चीज़ों का ज़िम्मेदार ठहराए कि ये सब कुछ मेरे बुरे अमाल का नतीजा है। ऐसा किसी ने नहीं कहा। कोई बोल रहा है कि सियासतदान ने ये किया है, कोई बोल रहा है कि सियासत वाले लोग अब इस सैलाब का फ़ायदा उठाएंगे, कोई बोल रहा है कि इतना इतना पैसा आ गया, ट्रांसफ़र हो गया पाकिस्तान की तरफ और अब सैलाब ज़दान को वो नहीं देंगे और उस पर सियासत चलाएंगे, अपनी अपनी जेबों में डाल देंगे। तो वो सारी बातें एक साइड पे कर दे। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, तारिक जमील साहब के बयान में मैंने एक बार सुना था कि उन्होंने फरमाया कि एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि ए अल्लाह, आप तो हमें दिखाई नहीं देते, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप इस वाले दिन नाराज़ हैं और आप इस वाले दिन हमसे खुश हैं। तो अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, कि जिस दौर में मैं बंदों से खुश होऊंगा, मेरे जो बंदे हैं पूरी दुनिया के बंदे, तो उस दौर में हुक्मरानी ऐसे हुक्मरान के पास होगी जो उस हुक्मरानी के लायक होगा। मतलब एक ईमानदार हुक्मरान। मुल्क में जो रिश्वत के काम चलते हैं ये नहीं होंगे। हुक्मरान सही होगा उस मुल्क का। एक ऐसे हुक्मरान के हाथ में मुल्क होगा कि वो अल्लाह की राह को सामने रख के उस मुल्क को चलाए। ज़लज़ले आएंगे कसरत से, मतलब एक बार ज़लज़ला आ गया, उसके फ़ौरन 2 दिन बाद फिर से ज़लज़ला आ गया। इस तरह ज़लज़ले उस मुल्क पे आएंगे और सैलाब आएंगे। जैसे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में सैलाब आया था, तो उस दौर की तो खैर वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारी कौम के लिए जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं हम, तो अल्लाह इसलिए हम पे बार बार अपना रहम और करम बरसा रहा है कि चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, मेरे हबीब के उम्मती हैं तो इनके साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ, चलो कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं पे साफ दिखाई दे रहा है कि अल्लाह हमसे नाराज़ है। जो बातें अल्लाह ने बयान फरमाई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, तो वही बातें आजकल पॉसिबल हो रही हैं। वही ज़लज़ले आ रहे हैं, वही कोरोना जैसे अज़ाब आ रहे हैं, वही सैलाब जैसे अज़ाब आ रहे हैं, APS जैसे अटैक्स हो रहे हैं पेशावर में। तो इस तरह का जो कुछ भी हो रहा है, इसके ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार सबसे पहले मैं, फिर आप हैं, फिर बाकी लोग हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि आजकल हर बंदा ऐसे करता है। अब वो ये नहीं सोच रहा कि भाई एक उंगली तो मैंने दूसरे की तरफ कर दी है, लेकिन बाकी की चारों उंगलियां तो मेरी तरफ है। आजकल के दौर में चोरी करना आम हो गया है, डाके डालना आम हो गया है, छोटी बच्चियों के रेप होना आम हो गया है, ज्यादती होना आम हो गया है, गरीब पर जुल्म करना आम हो गया है, रिश्वत देना और लेना दोनों आम हो गया है। ऐसी कोई वजह तो बताए मुझे कि जो हम कह सके कि या अल्लाह, हम में ये बात बड़ी खूबसूरत है और इस वजह से हमें बख्श दे, इस वजह से हम पे रहम फरमा। ऐसा कोई काम कर ही नहीं रहे हैं ना हम। तो ये सब तो होना ही है। 3 करोड़ प्लस 3 करोड़ प्लस लोग सिर्फ और सिर्फ इस पाकिस्तान में, पूरी दुनिया की मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ पाकिस्तान के सैलाब की बात कर रहा हूँ कि 3 करोड़ से ज़्यादा लोग, 3 करोड़ मतलब ऐसे गिनने भी बैठ जाओ ना तो उसमें दिन लग जाएंगे। 3 करोड़ से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं, फौत हो गए हैं, उनमें बीमारियां फैल गई है तरह तरह की, उनको जितना पॉसिबली नुकसान पहुंच सकता था पहुंच चुका है। तो ये बड़े अफसोस की बात है। हम सबको हाथ उठा के या अल्लाह कि हमें मुआफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, और स्पेशली जो हम दूसरे पर उंगली उठाते हैं कि ये बंदा गलत है, इसने ऐसा किया होगा, इसने वैसा किया होगा, और सियासतदान ऐसा कर रहे हैं, ये वो लोग ऐसा कर रहे हैं, ये सब कुछ छोड़ के ख़ुद की तरफ एक दफ़ा इस गिरबान में हाथ डाल के झांक के देख लें कि क्या हम भी
ایک اچھے مسلمان کی طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ دوسروں پر تہمت لگانا بڑی آسان سی بات ہوتی ہے، لیکن خود کی مزاحمت کرنا بہت مشکل بات ہے۔ تو میں دعا کروں گا کہ اے اللہ ہم پہ رحم فرما، ہمارے دلوں کو صاف کر کے ان میں آپ کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ جتنی زیادہ ہمارے دلوں میں جو رحم والی بات آئے گی، اتنے زیادہ ہم دوسروں کے ساتھ انصاف کر پائیں گے، ورنہ ہم ہوتے کون ہیں انصاف کرنے والے؟ انصاف کرنے والی ذات تو وہ خود اللہ ہے۔ لیکن جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے، ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، ہم جو مسلمان خود کو بتا رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم مسلمان ہیں، ماشاءاللہ فخر سے کہتے ہیں، کیا وہی مسلمانیت ہم برقرار رکھ بھی پا رہے ہیں یا نہیں؟ اور اگر ہم اپنے پرائیویٹ گناہوں کو چھپا کر دوسروں کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ تو پھر فل ٹو پروف منافقت ہے، ہائپوکریسی۔ تو برائے کرم، برائے مہربانی، ہمارے ایسے جو جتنے بھی بھائی ہیں، بہنیں ہیں، جتنی بھی مائیں ہیں، جتنے سیلاب زدگان لوگ ہیں، ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگ تو بیچارے امیگریشن کر کے آئے ہیں دوسرے شہروں میں، تو وہ ہمارے اپنے بھائی ہیں، اپنی بہنیں ہیں، ہم سب کے مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی جتنی زیادہ ہو سکے مدد کریں۔ اگر آپ ایک دن میں 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں، تو اگر آپ 3 وقت میں سے 1 وقت کا کھانا نہ کھا کے وہ کھانا سیلاب زدگان کو دے دیں، تو میرے خیال سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، لیکن اللہ کے بندوں کو رزق ملنے کے لیے آپ ایک وسیلہ ضرور بن جائیں گے۔ تو میرے خیال سے ہمیں ساری دنیا کو چھوڑ کے خود کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ ہم کتنے بڑے گنہگار بن چکے ہیں آج کے دور میں، کیونکہ جب تک ہم خود کی اصلاح نہیں کر پائیں گے، ہم دوسرے مسلمانوں کو بھی گناہ سے روک نہیں پائیں گے۔ ادروائز کہتے رہو کہ بھائی گناہ مت کرو، نماز پڑھو، یہ کرو، وہ کرو، اللہ کی راہ میں چلو، یہ، اور خود کی زندگی پر اگر آپ ایک نظر ڈالیں گے تو اتنی زیادہ گناہوں سے بھری بڑی آپ کی زندگی ہے کہ آپ کو شرم آنے لگ جائے گی کہ کیا واقعی یہ میری زندگی ہے؟ تو ایسا وقت اللہ پر نہ لے آئے کہ پھر افسوس کے سوا آپ کے پاس کچھ بھی نہ بچا ہو کرنے کے لیے۔ ابھی بھی وقت ہے مسلمان، توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہمیں ثواب کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آلرائٹ گائز، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اینڈ بیل والے آئیکن کو پریس ضرور کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی اطلاع مل سکے۔ اللہ حافظ۔